नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष न होकर बीजेपी बनाम शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हो गया है। दोनों ही पार्टियां कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर रही है। सत्ता पक्ष के पार्टियों के बीच ही मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे से 35 एमएलए अलग हो सकते हैं। दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र चव्हाण को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए ही बनाया गया है। एक महीने तक बीमारी के कारण राजनीति से दूर रहने के बाद संजय राउत आज मीडिया के सामने आए। सामने आते ही उन्होंने शिंदे गुट और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। राउत ने दोहराया, शिंदे के 35 विधायक पार्टी छोड़ेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच महायुति के दलों में विवाद बहुत बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। इससे संकेत मिला कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है। इस मुद्दे पर अब शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र चव्हाण को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए ही बनाया गया है। बीजेपी पर धनबल का लगाया आरोप। जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या शिंदे शिवसेना और बीजेपी में चुनावी स्पर्धा दिख रही है, तो उन्होंने तीखा जवाब दिया, हम शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की नियुक्ति इसी काम के लिए की गई है। शिंदे सोचते हैं कि दिल्ली के 2 नेता उनके साथ हैं, लेकिन वे किसी के नहीं हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि कल चुनाव है और मंत्री कहते हैं कि 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में नगरपालिका नगर पंचायत चुनावों में पहले कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया था। अब तो एक चुनाव के लिए 10-15 करोड़ रुपए का बजट और 5-6 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। यह सत्ता के 3 दलों की आपसी स्पर्धा है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।